दोस्तों वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा है और बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे डिस्कस करते टाइम। और एक्साइटमेंट की वजह आप जान सकते हैं, आपने हाल ही में एमडी सर का वीडियो देखा होगा अभी। और कुछ आहट सी आपको आ रही होगी कि सब कुछ बहुत ही स्मूथली बहुत तेज़ी से घट रहा है और बहुत ही जल्दी हमारी कंपनी लॉन्चिंग की तरफ बढ़ रही है दोस्तों। तो आप अभी आपने जो भी वीडियो में देखा, जो भी समझा, मुझे पता नहीं कि आपने उसमें कितना समझा, क्या चीज़ आपको समझ में आई, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ क्लियर करना चाहूँगा उस वीडियो के अकॉर्डिंग। पहली चीज़ तो ये है कि कंपनी, जैसा कि आपने देखा होगा कि सर का ये कहना था, एमडी सर का वहाँ पर, कि कंपनी में बी पॉसिबल अक्टूबर और नवंबर स्टार्टिंग तक स्टार्ट हो जाएगी मे बी। सो कंपनी ने पहले ही आपको बताया कि टाइम दिया था सितंबर टू नवंबर, राइट। ऐसे कोई अभी फिक्स डेट नहीं है, बट इन बिटवीन तो अगर हम मान के चले कि अगर अक्टूबर एंड तक भी या मिड अक्टूबर तक भी शुरू हो रहा है, दैट मीन्स हमारे पास में एग्जैक्टली अब 2 महीना बचा हुआ है और ये फाइनल और आखिरी 2 महीने होगा। जो भी कमियां रह गई थी, जो भी हमारे पास में अभी तक एक्सक्यूजेस बचे थे, उसको ख़त्म करने का टाइम है दोस्तों अब। और एक और चीज़ आपने देखी होगी कि वहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम शुरुआत अराउंड 30 प्रोडक्ट्स के साथ करेंगे। 30 प्रोडक्ट के साथ में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। दैट मीन्स आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि 30 प्रोडक्ट से शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे और प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, क्योंकि कंपनी के पास तो 400 प्रोडक्ट्स हैं, सारे नहीं ला सकेंगे, धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे। बट यह है कि एक शुरुआत हो जाए, शुरू हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी 3 प्रोडक्ट्स में कौन से प्रोडक्ट रहेंगे, क्या होंगे, ये अभी किसी के पास कोई क्लियरिटी नहीं है, राइट। तो 30 प्रोडक्ट से शुरुआत करने जा रहे हैं। अक्टूबर मिड या एंड तक हम लोग शुरू होने जा रही है कंपनी हमारी। और 2 महीना लगभग हमारे पास में अभी भी बचा हुआ है दोस्तों, अपनी स्ट्रक्चर को सही करने का, अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करने का। अभी तक अगर हम इधर उधर बिखरे हुए थे तो फोकस्ड होने का, क्योंकि अब हमारा जो संघर्ष था 1.5 साल का, 2 साल का, 6 महीने का, 8 महीने का, वो एंड की तरफ बढ़ रहा है दोस्तों। तो बहुत तेज़ी से सारी प्रोसेस हो रही है। आई होप कि आप लोगों के माइग्रेशन बहुत अच्छे चल रहे होंगे। लेकिन इस बीच में थोड़ा सा एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कई लोगों के एक्सक्यूज़ अब यहाँ से भी चालू होने वाले हैं। देखिए, पहले तो एक्सक्यूज़ ख़त्म होने वाले नहीं है, किसी के भी एक्सक्यूज़ कभी ख़त्म नहीं होते दुनिया में, लेकिन अभी भी एक्सक्यूज़ ख़त्म नहीं होने वाले। अब कई लोगों के एक्सक्यूज़ ये आ रहे हैं कि 30 प्रोडक्ट में सर हेल्थ के प्रोडक्ट होंगे या नहीं होंगे, फलाना प्रोडक्ट होने। अभी अब सोच के चलिए, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। पहले तो थैंक्स टू गॉड की कंपनी शुरू हो जाए। हम तो प्लान कर रहे थे कि 4 प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट से शुरुआत हो जाए, स्टार्ट तो हो, और फिर धीरे धीरे सब अपडेट होता जाएगा। आपने देखा होगा कई बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियां इंडिया में लॉन्च हुई, 2 या 3 प्रोडक्ट लेकर लॉन्च हुई सिर्फ। उसके बाद में धीरे धीरे ऐड किया उन्होंने। हम अभी से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं हमारी चॉइस के, हर आदमी की अपनी अलग अलग चॉइसेस है, हर आदमी चाहता है कि मेरी चॉइस का प्रोडक्ट लॉन्च हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। और ये भी तय है दोस्तों कि कंपनी कभी चाहेगी कि ये प्रोडक्ट लॉन्च ना करें। ये कंपनी क्यों चाहे, कंपनी तो चाहेगी सारे प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएं। उसको क्या प्रॉब्लम है, उसका तो सेल बढ़ेगा ना। लेकिन कुछ ना कुछ पीछे चैलेंजेस होते हैं, वो हमको और आपको किसी को पता नहीं होते, है ना। हम लोग बाहर से बैठकर बड़े बड़े अटकलें लगाना बहुत आसान होता है कि ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो क्यों माइग्रेशन क्यों बीच में शुरू किया। ये हमको और आपको नहीं पता होता है। इतनी बड़ी कंपनी चलाने वाले को पता होता है कि एक्चुअल क्या पीछे बैक स्टेज प्रॉब्लम्स हो रही है। और दोस्तों, अभी एक अच्छी बात ये है कि अभी 20 तारीख को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो अभी आपने देखा होगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो भी अपडेट हुआ है। उसके अंदर मतलब अब जो फर्जी कंपनियां, जितनी भी आप देखोगे ना, जितनी भी फर्जी कंपनियां जो प्रोडक्ट के नाम पर सिर्फ मनी रोटेशन कर रही है, उनका बहुत तकलीफ होने वाली है। उनके मालिकों को 5-5 साल की सजा है, 50-50 लाख तक का जुर्माना है अगर कोई कस्टमर कंप्लेन करेगा तो, कि गलत चीज़ हो, उसको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिला तो। ये बहुत अच्छी बात है हमारी इंडस्ट्री के लिए भी और कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए भी बहुत अच्छी बात हो रही है कि आने वाले टाइम में हम लोगों का पावर बढ़ेगा और जितनी फर्जी मनी रोटेशन कंपनियां, पिरामिड स्कीम्स हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसने वाला है। तो ये सिर्फ टाइम आने वाला है, जेन्युइन कंपनियों का टाइम आने वाला है दोस्तों। सो अभी हमारे पास में हमारे चैलेंजेस जो हैं खत्म नहीं हुए, आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे दोस्तों। अभी आपने देखा होगा कि आने वाले टाइम में पहले एक चैलेंज था कि कब लॉन्च होगी। अब कंपनी लॉन्च हो रही है तो बोले हमारे चॉइस का प्रोडक्ट आएगा कि नहीं आएगा। ये सारी कहानियां दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। मेरा मकसद ये था कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है
उस चीज पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप उस चीज का टेंशन लोगे, उस चीज पर फोकस करोगे तो वो चेंज होने वाली नहीं है। हम इस चीज का फोकस करें कि क्या मैंने अपना स्ट्रक्चर प्लान किया हुआ है। कई लोग जिन्होंने अपने वीकर साइड में 2 लोग नहीं डाले, उनसे वो पूछ रहे कि सर कंपनी कब आएगी, सर वो कंपनी में हिमो हिम लॉन्च होगा नहीं। अबे पहले तेरी टीम तो बना ले, एक बंदा तेरे से डल नहीं रहा है और कहानियां दुनिया भर की बन रही है आपसे। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप अपनी साइड से जो काम है, क्या आपने उसको परफेक्टली पूरा किया है? आपने अपने साइड का काम पूरा किया है? पहले तो हम ये लोग देखें, हम अपनी साइड से परफेक्ट हो जाए, कंपनी अपने काम कर रही है। अगर आप अपना काम नहीं भी करोगे तो कंपनी को जो काम करना है वो टाइम पर करती रहेगी, वो हमसे पूछने वाली नहीं। उसको जब जो चीज लॉन्च करना है, जो चीज अपडेट करना है, वो होता रहेगा। वो हमारे कंट्रोल की चीज नहीं है। हमारे कंट्रोल की जो चीज है, हमें अपना टीम, अपने लीडर्स को मोटिवेट रखना, हमारी टीम को मोटिवेट रखना होगा, बस यही काम करना होगा। और यहां से आपको ध्यान रखना है कि ये जो बचा हुआ 2 महीना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये बचा हुआ 2 महीना आपकी पूरी मेहनत का अंतिम आखिरी निचोड़ होने वाला है। अगर आपने यहां पर लापरवाही की, अगर आपने यहां पर ढील दी, तो आपकी सारी मेहनत जो है पानी में मिल जाने वाली है। तो अब आपकी एक्टिविटीज को बढ़ाना बहुत जरूरी है। आपकी ज्वाइनिंग के साथ साथ अब आपको अपनी टीम को मोटिवेट करने का टाइम है। आप ज्वाइनिंग के साथ साथ आपकी टीम को एजुकेट करने का टाइम है, अपनी स्ट्रेटजी बनाने का टाइम है कि जब कंपनी लॉन्च होगी तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारी पोजीशन क्या होगी, हमारे टीम लीडर्स की पोजीशन क्या होगी, वो स्ट्रेटजी पर काम करने का टाइम है दोस्तों। और साथ साथ मैं आप लोगों को एक और चीज बोलना चाहूंगा कि कई सारे लोगों के फोन आते हैं मेरे पास में, सर अभी एमडी सर का स्टेटमेंट आ गया, पहले भी उनके स्टेटमेंट्स आए और उन्होंने सब चीज क्लियर कर दी। उसके बाद बोले सर कंपनी कब आएगी। मुझे समझ में नहीं आया, मैं फोन पर करके उनको जवाब देता हूं कि भाई आपने अभी एमडी सर का वीडियो नहीं सुना क्या? तो बोलते कि कौन सा वीडियो। अरे उनको बोलता हूं भाई आपके अपलाइन ने आपको वीडियो नहीं भेजा है। बोले सर वो भेजते तो हैं सारे मैसेज पर मैं देख नहीं पाता हूं, टाइम नहीं मिलता है। तो क्यों कर रहा है भाई? जब तेरे को पास में घर बैठे बैठे वहां पर मोबाइल में तेरे को सारा चीज मिल रहा है, उसको पढ़ने का टाइम नहीं है, तो एटॉमिक काय को कर रहा है? फिर काय को टाइम वेस्ट, तेरा भी और तेरे अपलाइन का भी टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है मेरे भाई? छोड़ो यार, नौकरी करो जाके। आपको लाखों रुपए कमाना है, आपको अपने सपने पूरे करना है, आपको घर पे बैठकर स्टडी करने का भी टाइम नहीं है, आपको अपने आप को अपडेट रखने का भी टाइम नहीं है, तो क्यों एटॉमिक कर रहे हो? कई लोगों ने तो अभी तक कई आपके अपलाइन मैसेज भेजते होंगे तो खोल के भी नहीं देखा होगा और एक्सक्यूज कर रहे हैं कि भैया ये हमसे एटॉमिक होगा कि नहीं होगा। तुमको घर बैठे एजुकेशन मिल रहा है, आपको घर बैठे आज की डेट में इतना बढ़िया आपको घर बैठे ऑनलाइन जूम मीटिंग्स अवेलेबल हो रही है। लिंक आपके अपलाइन आपको शेयर करते होंगे, घर बैठे फ्री में मीटिंग मिल रही है, उसमें भी अटेंडेंस नहीं है। काय को एटॉमिक कर रहा है यार भाई? क्यों अपना कैरियर दांव पर लगा रहा है? क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? जॉब करो जाके, 10-20 हजार का जॉब आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके बस का नहीं है कि घर बैठे सीखने को भी तैयार नहीं हुआ। दिस इज अनबिलीवेबल यार। मतलब मैं तो हैरान हो जाता हूं कई बार कि लोग सीखने के लिए तैयार नहीं है। घर बैठे फ्री का एजुकेशन मिल रहा है, वो सीखने को तैयार, अपने आप को अपडेट रखने को तैयार नहीं। अभी तक के कई लोगों ने कंपनी का ऑफिशियल चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा, कई लोगों ने उसका फेसबुक सब्सक्राइब नहीं किया। अपडेट डाल रही है कंपनी, सब चीज का अपडेट डाल रही है। सर कितने प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, डाल दिया यार कंपनी ने सब। आप देखो, सीखो। और कंपनी का अपडेट नहीं लेते तो हम आपको लीडर्स लोग भेजते हैं, स्टडी तो कर लो, कम से कम ओपन करके पढ़ तो लो। कई लोगों ने सर क्या हो रहा है, ये मेरी आईडी नहीं खुल रही है, तूने माइग्रेशन किया। बोले क्या होता है माइग्रेशन? 50 बार उसको सारे मैसेजेस जा चुके हैं, उसने खोल के भी नहीं देखा है माइग्रेशन क्या होता है। और ये वो लोग हैं जो फिर बाद में बोलेंगे हमने भी एटॉमी ज्वाइन किया था, हमसे कुछ नहीं हुआ। कुछ कड़वा है दोस्तों, लेकिन सच्चाई है। अगर आपको अपना काम बड़ा करना है ना, तो सबसे पहले लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग, सिंपल फंडा है। आपको सीखने की भूख होना चाहिए। सीखने के लिए अगर आप तैयार नहीं है तो कमाई के बारे में, सक्सेस के बारे में सोचना छोड़ दो। जो बंदा सीखने को तैयार नहीं होता वो जॉब के लिए बना है केवल। आंख बंद करके बॉस बोलता है कि चुपचाप चेयर पर बैठ जा, इतने 8 घंटे तुझे काम करना पड़ेगा, 8 घंटे तक वो बैठा रहेगा, उसको कुछ नहीं करना है। जॉब बॉस ने बोल दिया ये 8 घंटे के लिए तेरे को ये काम करना है, आंख बंद करके कर दिया, घर पे टिफिन उठाया, घर पे चला गया, ये उसकी लाइफ है।
क्योंकि वो सीखने को तैयार नहीं। तो आपको अगर सीखने को तैयार नहीं हो तो आपको भी जॉब करना चाहिए। एटॉमिक के बारे में सपने देखना छोड़ दीजिए। दोस्तों मुझे नहीं पता कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, कड़वा लगेगा, बट ये कड़वी सच्चाई है। ये कड़वी सच्चाई है कि लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। एक सिंपल फंडा है, राइट गाइस। सो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि सब कुछ प्लेटफॉर्म सेट हो चुका है। कंपनी की तैयारियां बहुत जोर से चल रही हैं, आप देख रहे हो डेली बेसिस पर। बस अब आपको यह ध्यान रखना है कि मेरे तरफ से मेरी तैयारियां क्या है, मेरे तरफ से मैं क्या रेगुलर बेसिस पर अपनी टीम को मोटिवेट कर रहा हूं, क्या मैं रेगुलर मीटिंग्स अटेंड कर रहा हूं, क्या मैं रेगुलर बेसिस पर अपनी टीम की मीटिंग ले रहा हूं, क्या मैं रेगुलर बेसिस पर अपने अपलाइन से बात कर रहा हूं, क्या मैं रेगुलर बेसिस पर अपडेट्स की स्टडी कर रहा हूं, क्या मैं रेगुलर बेसिस पर रेगुलर एजुकेशन ले रहा हूं। ये सारा काम, क्या मैं रेगुलर बेसिस पर ज्वाइनिंग्स लगा रहा हूं, क्या मैं रेगुलर बेसिस पर अपनी टीम को मोटिवेट करने में सक्षम हूं, कर पा रहा हूं। ये सारी चीजें आपको खुद देखनी होगी। क्यों? क्योंकि अभी भी अगर कुछ गड़बड़ रह गई है, अभी भी कुछ कमियां रह गई है, तो आपको करेक्ट करने का टाइम है। पास आ गए दोस्तों, बहुत पास आ गए। तैयार रहिए, बस अपने आप को परफेक्ट कर लीजिए। कंपनी की तरफ से सब कुछ रेडी है। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। मुझे लग रहा है कि आप सब लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं। मैं तो सोच सोच के कई बार रोंगटे खड़े हुए थे, क्योंकि बहुत सेक्रीफाइस किया है, बहुत वेट किया है, बहुत पेशेंस रखा है। और जब भी कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला होता है तो आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है और पेशेंस भी रखना पड़ता है। ये दोनों चीज अगर आपके पास है तो ही आप बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। दोस्तों बहुत जल्दी मैं आपको YouTube पर लाइव प्लान प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूं, और वो ऐसा प्लान प्रेजेंटेशन होगा दोस्तों कि अभी तक शायद आपने नहीं देखा होगा। कोई नया नौसिखिया बंदा जिंदगी में जिसने नेटवर्क मार्केटिंग का शब्द भी नहीं सुना, उसको भी अगर आपने बैठा दिया 100% ही विल ज्वाइन, कोई डाउट नहीं है उसमें। बहुत जल्दी आपको मैं नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइव मैं आपको वेबिनार करने वाला हूं, लाइव सिर्फ सिंपल ब्लैक बोर्ड पर प्रेजेंटेशन करने वाला हूं, ताकि एक एक पॉइंट पर मैं कवर कर सकूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल ऑटोमियंस को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी ढेर सारी सक्सेस हो और हम सब लोग मिलकर एटॉमी को एक नए आयाम पर पहुंचाएं, अपने आप को एक नए आयाम पर पहुंचाएं और अपनी टीम के साथ हम सब लोग मिलकर ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।